सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप जीएसटी 1 या आईएफएफ फाइल करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में इन दोनों रिटर्न से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, शेयर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो सबसे पहली बात जो आपको जीएसटी 1 के लिए आप जितनी भी जीएसटी 1 फाइल करने ध्यान रखनी है वो है पॉइंट नंबर 1, और भी पॉइंट्स आपको बताऊंगी। पहला है डेटा करेक्शन। जी हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, यानी कि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर हमारा बिगिन हुआ है वो है 21-22। उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, उसकी डेटा करेक्शन की आपके पास ऑप्शन होती है एक स्पेसिफाइड पीरियड तक। एक स्पेसिफाइड पीरियड तक, यानी इस पीरियड के खत्म हो जाने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहती किसी भी गलती को ठीक करने की पिछले फाइनेंशियल ईयर की। तो अब जब वंस आप फाइल करें एक स्पेसिफाइड पीरियड तक, उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर गलती हुई है फाइनेंशियल ईयर 2021 के डेटा को एंटर करते हुए जीएसटी 1 में या आईएफएफ में या इवन आपकी 3B में, 3B के लिए भी आपके पास टाइम है करेक्शन का। ठीक है, वैसे मैंने इसकी सेपरेट वीडियो डाल दी है, वो आप देख लीजिए, यहाँ आई बटन पे लिंक है। अभी हम मेजरली जीएसटी 1 एंड आईएफएफ की डिस्कशन करेंगे। तो जीएसटी 1 में किस तरह की गलतियां आपकी हो सकती हैं जो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कर दी होंगी। पहला हो सकता है आपने किसी पर्सन का बिल ही नहीं चढ़ाया, मिस कर दिए, मिस्ड इनवॉइसेस जो आपने एंटर ही नहीं किए। ठीक है, दूसरा, इनवॉइसेस में गलत डाटा चढ़ा दिया, रॉन्ग डेटा एंटर, तो उनको भी आप करेक्ट कर सकते हो। जैसे किसी का जीएसटी नंबर गलत डल गया, डेट गलत डल गई, इनवॉइस का नंबर गलत डल गया, डुप्लीकेशन हो गई है इनवॉइस की। या फिर अगर B2C की बात करें तो B2C में अगर स्टेट वाइज डेटा गलत एंटर कर लिया है तो उन सभी को अमेंड करने की ऑप्शन होती है। डेबिट क्रेडिट नोट में कोई गलती करती है, उनकी सभी की अमेंडमेंट की टेबल्स आपको जीएसटी 1 में गिवन है। यही करेक्शन अब आपको करनी है आपकी जीएसटी 1 में। ये मैंने ओपन कर ली है जीएसटी 1। यहाँ पे जिस भी टेबल के आगे अमेंडेड वर्ड लिखा है, यानी कि उस टेबल में जाके आप पुराने इनवॉइसेस की अमेंडमेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ B2B अमेंडमेंट कर सकते हो आप 9A में, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करेंगे आप तो यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर दिखेगा। तो देखिए 2021 की भी ऑप्शन आ रही है, और ये ऑप्शन कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक ही एक्टिव रहती है। 3B में तो करेक्शन करने के लिए आपके पास स्पेसिफाइड पीरियड होता है सितंबर की रिटर्न तक, सितंबर की रिटर्न की लास्ट डेट तक अगले फाइनेंशियल ईयर। पर जीएसटी 1 में जो ये करेक्शन की ऑप्शन है ना, ये कुछ और भी टाइम तक अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो आप जितनी भी आप जीएसटी 1 फाइल करें, अगर प्रीवियस ईयर 2021 में आपकी कोई भी दिक्कत हो गई है, कोई भी गलती हो गई है डेटा एंट्री में, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर चूज करना होता है, इनवॉइस नंबर डालते हैं आप, अमेंड इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो वो इनवॉइस जो डेटा आपने एंटर किया होता है ना जीएसटी पोर्टल पे, वो आ जाता है यहाँ पे। आप फिर जो भी फील्ड एडिटेबल होते हैं उन्हें एडिट कर सकते हैं। जैसे कि जीएसटी नंबर एडिटेबल होता है, डेट एडिटेबल होती है, इनवॉइस का नंबर है, ठीक है, अमाउंट एडिटेबल होता है, उन्हें आप एडिट कर सकते हैं। तो हर एक के लिए अमेंडमेंट की टेबल दी है। जहां भी अमेंडेड वर्ड है, ये B2C लार्ज के लिए है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए, डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड। थोड़ा नीचे आएंगे आप तो आपको मिलेगी अमेंडमेंट की ऑप्शन। नीचे आने पर अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस एंड अमेंडेड B2C अदर्स। तो इस ऑप्शन को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। अपने 2021 फाइनेंशियल ईयर के आप क्या कर लीजिए, रिकंसिलेशंस बना लीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज हमारी जीएसटी एनुअल रिटर्न एक्टिव हो चुकी है पोर्टल पे। तो 9C भी अवेलेबल हो चुका है और हमने वेबिनार शेड्यूल करा है 9/9C पे 5 सितंबर को, संडे को। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारा ये वेबिनार लीजिए, आपके सारे इफ एंड बट खत्म हो जाएंगे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो क्योंकि एनुअल रिटर्न अवेलेबल हो गई है, एनुअल रिटर्न से पहले आपको रिकंसिलेशंस करने हैं। रिकंसिलेशंस जब आप करोगे तो क्या होगा, हो सकता है आपको कुछ मिस्टेक्स मिल जाए। उन मिस्टेक्स को अभी आप ठीक कर सकते हो। 3B में तो सितंबर की रिटर्न भरने की लास्ट डेट तक, और जीएसटी 1 में जब तक ये ऑप्शन आपके पास एक्टिव रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक फाइनेंशियल ईयर एक्टिव रहे वहां अमेंडमेंट के लिए, तब तक आप कर सकते हो। तो इसका भरपूर बेनिफिट लें। टाइमली आपके पास जीएसटी 9/9C के फॉर्म आ गए हैं, तो करेक्शन जरूर कर लें अगर डेटा में गलती है। दूसरी बात जो आपको बताना चाहूंगी वो हमारी डिस्कशन रहेगी नेक्स्ट
HSN समरी पे। GSTR 1 में आपको HSN समरी ऐड करनी होती है और 1 अप्रैल 2021 से सभी के लिए HSN डालना मैंडेटरी कर दिया गया था इनवॉइसेस पे भी, और अगर इनवॉइस पे मैंडेटरी हो गया है तो दैट मीन्स आपको GSTR 1 में भी एंटर करना है। अब बहुत से पर्सन इसमें एरर कर रहे हैं। ये मैंने GSTR 1 ओपन कर रखी है। एरर क्या करते हैं, जो ये टेबल नंबर 12 है HSN वाइज समरी डालने की आउटवर्ड सप्लाईज की, या तो इसमें डेटा एंटर ही नहीं करते। मेजरली लोग 12 और 13 नंबर टेबल को छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी आप गलती करते हो। वैसे तो इसके अगेंस्ट आपके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, कोई लेट फी नहीं है, कोई नोटिस भी अभी तक तो ऐसे सर्व होने शुरू नहीं हुए हैं, बट इन्हें जरूर फिल करें। और HSN वाइज जो ये समरी है, इसमें डेटा एंटर करते हुए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब HSN कोड की आ रही है। पर्सन क्या करते हैं, मान लीजिए उनके पास 8 डिजिट्स HSN कोड अवेलेबल है, तो वो 8 डिजिट वाले HSN की जगह 6 डिजिट अगर यूज करना चाहते हैं या 4 डिजिट अगर यूज करना चाहते हैं, तो वो लास्ट के 4 डिजिट या 2 डिजिट हटा देते हैं और फिर उसे यहाँ एंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से एरर आ जाती है GSTR 1 को फाइल करते हुए। आप यहाँ पर भी HSN के थ्रू यहाँ पर आप इजीली सर्च कर सकते हैं HSN, या फिर डिस्क्रिप्शन लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग का काम करते हैं तो आप अकाउंटिंग लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। जो भी आपका HSN है, जैसे कि यहाँ पे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का ये HSN है 998222, और 4 डिजिट्स का भी है एक लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, ये हो गया नीचे हमारा 6 डिजिट्स का। ठीक है, तो आपको यहीं से जितने भी डिजिट का कोड है एग्जैक्ट करेक्ट एंटर करना है, अदरवाइज आपको GSTR 1 में एरर मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ HSN उठाते हो ना, डिस्क्रिप्शन अपने आप आती है, डिस्क्रिप्शन आपको एंटर नहीं करनी होती। ठीक है, और अगर कहीं पर UQC सर्विसेज के कोड केस में जैसे कि मैंडेटरी नहीं होता, अवेलेबल ही नहीं होता, तो वो अन्य यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कुछ चेक्स क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अगर आप इन्हीं चेक्स के डेटा में गलती करेंगे तो ऑफकोर्स आपको GSTR 1 में भी गलती मिलेगी। HSN वाइज समरी के लिए यहाँ एक एडवाइजरी भी आई थी हमारे पास 26 अगस्त को GST पोर्टल पे, जिसमें बताया गया था कि क्योंकि 1 अप्रैल 21 से HSN मैंडेटरी हो गया था, जिनकी टर्नओवर थी अप टू 5 करोड़, उन्हें 4 डिजिट डालने थे और अबव 5 करोड़ के लिए 6 डिजिट। तो जो ये डिजिट बताया ना गवर्नमेंट ने, इन्हीं डिजिट को एंटर करने के लिए, मतलब 8 डिजिट का कोड पता है पर उसे 4 डिजिट का बनाने के लिए पीछे के 4 डिजिट हटा दिए या 2 डिजिट हटा दिए, फिर वो एरर आने लगी। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि क्योंकि बहुत से पर्सन रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें अपनी GSTR 1 में एरर आ रही है, टेबल 12 में डाटा डालने के बाद HSN समरी में बहुत सारी एरर्स आ रही है, तो यहाँ पे ये एडवाइजरी भी इशू की गई है। यहाँ पे लिंक दिया है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे एरर इसी वजह से है कि आप डेटा को, जो HSN कोड है उसको क्या कर देते हो, खुद ही ब्रेक कर देते हो। आपको ब्रेक नहीं करना है, जो भी 4 डिजिट का, 6 डिजिट का या 8 डिजिट का HSN है पूरा डाल दीजिए, ब्रेक करने की नीड नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रूल 59(6). ये नया रूल हमारा सितंबर 2021 से एक्टिव हो गया है, यानी कि अब आपकी GSTR 1 ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी 1 सितंबर से। क्यों होगी ब्लॉक? अगर आपने पिछले 2 टैक्स पीरियड्स की अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से पर्सन क्या करते थे, सिर्फ GSTR 1 फाइल कर देते थे, 3B को फाइल करते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि 3B के थ्रू तो हमारी टैक्स की भी पेमेंट होती है, GSTR 1 में तो सिर्फ डेटा एंट्री होती है, इसलिए सिर्फ GSTR 1 फाइल कर देते थे, 3B को फाइल ही नहीं करते थे। इसलिए अब आपकी GSTR 1 आपके सामने फाइलिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं होगी। सिस्टम पे चेक लगा दिया गया है, अगर आप अपनी 3B फाइल नहीं करोगे तो आपकी GSTR 1 बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये ब्लॉक हो सकती है अगर आप 3B फाइल नहीं करोगे। तो दोनों इंटरलिंक हैं, यानी कि GSTR 1 के बेसिस पे आपकी 3B ऑटो जनरेट होती है। जैसे आप डेटा अपने GSTR 1 में डाल देते हो ना, तो आपकी 3B जो है वो ऑटो जनरेट होती है। ठीक है, यानी कि कुछ पर्सन ये सोचते हैं कि हम अभी भी GSTR 1 में तो कुछ और डेटा दिखा देते हैं, 3B में कुछ और डेटा दिखा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। पर आपकी 3B जो है GSTR 1 और 2B के बेस पे ऑटो जनरेट होगी, तो वो ऑटो जनरेटेड डेटा आपका सिस्टम में हमेशा अवेलेबल रहेगा और फिर आपसे कभी भी क्रॉस क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो अपनी रिटर्न्स को सीरियसली ले, जो पर्सन सीरियसली नहीं लेते हैं सीरियसली ले। एमनेस्टी स्कीम का भी आप अभी बेनिफिट ले सकते हो, 30 नवंबर तक फिर से ये एक्सटेंड कर दी गई है, तो इसका बेनिफिट लें और अपनी रिटर्न्स को टाइमली एंड करेक्टली फाइल करें। यहाँ मैंने आपसे GSTR 1 की बात कर ली,
अब मैं आपको यहाँ IFF पे ले आई हूँ। IFF में भी आप देख सकते हैं आपको अमेंडमेंट की ऑप्शन मिलती है, अमेंडमेंट B2B इनवॉइस, ठीक है, अमेंडमेंट क्रेडिट एंड डेबिट नोट। तो यहाँ भी आप अमेंडमेंट्स अपनी कर सकते हो। तो मेक श्योर GST 1 फाइलिंग के टाइम पे ध्यान रखें, इस वीडियो में जो बताया है उसका बहुत बहुत ध्यान रखें। और 3B के लिए भी मैंने ऐसे ही इंपॉर्टेंट अलर्ट डाले हैं, वो वीडियो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। इसके साथ ही आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए। आपके बेनिफिट के लिए हमने इनकम टैक्स कोर्स लॉन्च किया हुआ है, GST एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट का हमारा सेशन रहेगा, ये बाद में रिकॉर्डिंग में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। GST एंड इनकम टैक्स कोर्स का कॉम्बो अवेलेबल है, GST का पूरा कोर्स अवेलेबल है, एक्सेल का ये कोर्स है हमारा जो मोस्ट डिमांडेड कोर्स है, और इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।